स्टिकोल ये जंगल ही इसका घर है। देखिएगा का सबसे खतरनाक सांप है रसल स्वाइपर, और इसकी कई सारी खूबियां हैं। इसका जहर भी और सांपों से सबसे अलग होता है। शरीर में जो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं सांपों को आज़ाद करने के लिए, और आज हमारे साथ ये गुरु कहिए या मित्र तो नहीं कह सकते, बड़े भाई के समान हैं। तो ये आए हुए हैं मेरठ हापुड़ के पास गांव कैली से। तो आज ये भी यहाँ पर आए हुए हैं और सांपों को आज़ाद करवाने के लिए। तो चलिए दिखलाते हैं आज हमारे पास कौन कौन से सांप हैं और मिलवाते हैं भाई साहब से। मेरा नाम धर्मेंद्र त्यागी है। मेरा नाम रिंकू शर्मा है। मेरा नाम गौरव त्यागी है। मेरा नाम पंकज त्यागी है। और ये हमारे वन विभाग से हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है। तो ये सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और ये जंगल आप देख रहे होंगे, एक बहुत ही झाड़ियों भरा जंगल है ये, जहाँ पर सांप आसानी से और आराम से रह सकते हैं, और ऐसी जगहों पर ही रहना चाहिए। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का कोई आना जाना नहीं है। और यहाँ से कुछ दूरी पर ये नरोरा परमाणु केंद्र प्लांट है। तो इसके आसपास वैसे भी किसी को आने की अनुमति नहीं है ज़्यादा। तो ऐसी जगह पर हम इन सांपों को आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि जो सांप है हमारे पास कुछ खतरनाक सांप भी हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह सांपों को रिलीज़ किया जाए जहाँ ना सांपों को कोई दिक्कत हो, ना ही इंसानों को कोई दिक्कत हो। तो चलिए करते हैं जल्दी से। उसमें है, इनको छोड़ दें। हाँ हाँ ठीक है। तो रिलीज करवा देगा। तो दोस्तों गर्मी बहुत तेज़ है, धूप ज़्यादा है, तो अभी हमने थोड़े से ही डब्बों को बाहर निकाला है और काफ़ी सारे अभी रह गए हैं। तो अभी इनको हम जल्दी से आज़ाद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनके लिए कष्ट हो रहा होगा। तो दोस्तों ये जो सांप है वाटर स्नेक है, और यहाँ नहर का किनारा है जहाँ ये आसानी के साथ रह सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को आज़ाद करते हैं। ये अपने आप को ही गुस्से में आकर काट रहा है। तो ये गया। इसके बाद में ये रिंकू भाई साहब इस बड़े से धामन सांप को यहाँ आज़ाद कर रहे हैं। देखिएगा ये भी गया। इसके बाद में ये छोटे छोटे और हैं, रेड स्नेक के बच्चे हैं। हाँ कोई नहीं, जाने दो फिर भी जहाँ भी। इसके बाद में ये ब्लैक हेडेड, तो ये है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। सुंदर सांपों में इसकी गिनती आती है हमारे देश के अंदर। तो चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं। ये गया। पानी में पहुंच जाएगा। नहीं ये पानी वाला तक पहुंच जाए। ये दो। इसके अंदर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं देखिएगा, एक तो ये रेड स्नेक का छोटा बच्चा है और एक ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक का बच्चा है। ले लो। तो ये दोनों सांप हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे, और इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और इसके अलावा है ये मॉनिटर लिजार्ड। गर्दन के पीछे पकड़नी है। यहाँ से पकड़ लो बस आराम से। ये मॉनिटर लिजार्ड कोई ना, ये तो बंदर का इन्हें भाई साहब के हाथ से ही रिलीज कराएंगे। हाँ दूर यहीं से जो भागती दिखे भागती हुई, देखिएगा। ये गई। और छोड़ने सब यहीं से छोड़ दो, इससे जाता भी दिखाई दे।
ये इतने बड़े बड़े सांप, अगर इनको कोशिश करके बचाया ना जाए तो गांव बस्ती में लोग इसको लाठी डंडों से पीट पीट कर बेवजह इनको मार देते हैं। और कोशिश यही रहती है हमारी, हम ज़्यादा से ज़्यादा भाग दौड़ करके इनको बचा सकें जितना हो सके। तो चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं। ये गया, ये क्या कॉमन करे थे? अच्छा, मुरली वाला बहुत पकड़ता है। हाँ ये तो पकड़ता ही है, इसकी बात अलग है। चलो फिर भी रिस्क मत लो, लेकिन देखना तुम इन्हीं गिलफ से पकड़ता है वो, इसका इसमें पार नहीं होगा दांत। हाँ पार तो नहीं होगा, इससे दांत पार नहीं होगा इसका। धीरे से गर्दन के पास को पकड़ लो बस, अगर ऐसा भी है तो। वैसे तो सहज वैसे की बाइट ही नहीं करता है। और तो ये है इंडियन कॉमन करैत। आज पहली बार मैंने इस तरह से सांप को पकड़ा है, वो भी ग्लिप्स के सहारे से। तो चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे सांपों को सबसे बाद में ही आज़ाद किया जाए, क्योंकि ये घूम फिर कर हमारे आसपास ना आ जाए, इस चीज़ की हमें चिंता रहती है। अब इसके बाद में एक और यहाँ पर जो है इंडियन कॉमन करैत है। हाँ हाँ, थोड़ा सा बता दो इसके बारे में। दोस्तों ये जो सांप है भारत का एक बहुत ही अलग सांप है, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी खूबी है जो और सांपों से हटके है। एक तो ये हमारे आसपास जब भी निकलता है तो अंधेरा होने के बाद ही निकलता है, रात के समय ही निकलता है। और ये कैसा है, किसी भी तरह का कोई शोर नहीं करता है। और जब कभी भी ज़्यादातर जिन घरों के अंदर कूड़ा कबाड़ा होता है या ऐसी सीलन भरी जगह होती है, वहाँ पर ये रहना पसंद करता है। और वहाँ से ये कब किस वक्त हमारे बेड बिस्तरों के अंदर भी आ जाए, इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। ज़्यादातर ये सोते हुए लोगों को शिकार बनाता है और बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप होता है, जिसे इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका नाम साइलेंट किलर से भी इसको जाना जा सकता है। तो चलिए इसको आज़ाद करते हैं, और हमारे भाई साहब इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो। इसके बारे में बताने, इसके एक तो जहर कोबरा से लगभग 5 से 6 गुना तेज होता है। और हाँ। भारत में सबसे ज्यादा मौतें इसी सांप के काटने के द्वारा होती हैं। हाँ, सबसे ज्यादा मौतों के लिए ये जिम्मेदार होता है। भारत में जितने भी सांप जहरीले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार ये अकेली प्रजाति होती होता क्या है। है कि आदमी उस समय बिस्तर पर सोया हुआ होता है और ये बिस्तर में चढ़ के चुप से काट लेता है। दांत इतने छोटे होते हैं कि इसके काटने का कई बार पता भी नहीं, एहसास भी नहीं हो पाता में ही है। जो है सोता, हाँ। सोते के सोते रह जाते हैं। ये सबसे खतरनाक बात है। चलिए इसको भी करते हैं। कैमरामैन दिखा दीजिए ज़रा। चल गया। होगा राजा, तो इसके बाद में बारी आती है कोबरा की, जो भारत में सांपों का राजा माना जाता है और जंगल का भी राजा ही है। जिस तरह से जंगल का राजा पशुओं में शेर होता है, सांपों में जंगल का राजा ये नाग होता है। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसकी खुद सब सांपों से अलग कुदरत ने बनावट इसके लिए दी है, आप देख रहे होंगे। चलो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में एक और बारी आती है। ये फिर से कैमरामैन दिखलाने की कोशिश करिएगा। ये वही सांप हैं, ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, ये रहे। और इसमें इस वक्त 3 मौजूद हैं। ये गया कूद के। हाँ हाँ, दोस्तों अब इसके बाद में बारी आती है अजगर सांप की। देखिएगा किस तरह से अपने मुंह को उठा रहा है और इस जंगल का एहसास जो है ले रहा है। ये जंगल ही इसका घर है, देखिएगा। ये इस जगह का निरीक्षण करता है। हाँ, ये अपनी जीभ को निकाल कर जो सूंघ रहा है, तो अपनी इस जगह का जायजा ले रहा है। क्या ये है? देखिएगा ये अजगर सांप है और ये जा रहा है इस जंगल की तरफ।
यहाँ जो ये बड़ी सी नहर है, ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि ये इसमें तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में फिर से रेड स्नेक की बारी है। इतने सारे छोड़ दिए मैंने। थोड़ी देर दवा जिसका जहाँ मन करे छोड़ दे। इसे और खोल देंगे, गांठ खोल देंगे उसको। आइए देखिएगा, कैमरामैन दिखाइएगा। स्टिक ले लो। ये काफ़ी बिग साइज का कॉमन करेट सांप है। बहुत ही कम इस टाइप के सांप देखने को मिलते हैं। देखिएगा कितना मोटा तगड़ा है, हूबहू बिल्कुल कोबरा की तरह ही इसकी मोटाई है और लंबाई भी इतनी ही है लमसम। तो इस सांप को मैं हाथ से छूने की गलती नहीं करूँगा और मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा दूर जाकर ही यहाँ पर मैं आज़ाद करूँ। कॉमन करेट तो ये गया, यहाँ अपने आप को कहीं भी ये छुपा लेगा। तो अब इसके बाद में बारी है अजगर सांप की। जो बात दोस्तों, अभी जो टाइम है, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में जगराते होते रहते हैं। तो यहीं बाजू में जगराते की वजह से ये म्यूजिक की आवाज़ हो सकता है आप लोगों को हमारी आवाज़ पहुंचाने तक दिक्कत कर रही होगी शायद। तो इसकी तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसका जो भी है। अब उसी के साथ हमें इस वीडियो को पूरी को शूट करना है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो इसके अंदर भी एक रेड स्नेक है, काफ़ी बड़ा सा और काफ़ी सुंदर सांप है, देखिएगा। पंखा हो गया। हाँ करो, आज आ जाऊँ तो हो गया, ठीक करवा दिया मैंने, ठीक नहीं रखा बिल्कुल मिस्त्री के लिए। मैं आज बाहर आया हुआ। अब इसके बाद में बारी आती है, देखते हैं उसके अंदर और क्या बचाएगा। ये वो कॉमन का रहता है। तो अभी नहीं है कोई भी है। अच्छा, वो ऊपर रह जाते हैं। तो इसके अंदर एक इंडियन कॉमन करेट सांप है और काफ़ी छोटे साइज का है। इस वजह से भाई साहब को इसमें महसूस नहीं हुआ था। इसको जान इसकी बचा कर रखी है, क्योंकि इसको हम किसी बड़े कॉमन करेट के साथ रखते तो बड़ा कॉमन करेट छोटे कॉमन करेट को खा जाता है, इसलिए इसको अकेले में ही रखा है, कहीं वो इसको खा ना जाए। तो चलिए इसको भी हम आज़ाद करते हैं। कुछ रख दे में यहाँ पे, टोकरी फोकरी उठा के पहले से इन्हें रख दे में, बाकी नहीं गाड़ी। क्योंकि पहले भी इसमें क्या है, कट्टे में रसल वाइपर अभी, हाँ अभी सुबह ही रेस्क्यू किया था ये। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में जो बारी है वो बेहद ख़तरनाक सांपों की है। सबसे ज़्यादा जो हमें ख़तरनाक लगता है वो सांप है रसल्स वाइपर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चीज़ से। ये जो कट्टे के अंदर बंद है, कि अभी एक धान के खेत में जो है एक किसान भाई के आगे आ गया था और वो इसको मारने ही वाले थे, लेकिन किसी बच्चे ने हमारा नंबर जो है दे दिया। गांठ खोल दी तो चलिए इसको हम यहाँ खिलाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा सांप है ये, हाँ रसल्स वाइपर। तो हम पहली बार इस टॉम का उद्घाटन आज कर रहे हैं और वो भी रसल्स वाइपर पर।
तो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ थोड़ा इसको ऊंचा उठा करके, ताकि आप देख सकें और पहचान सकें। ये जो सांप है इसको अजगर समझने की गलती ना करें, ये कोई अजगर का बच्चा नहीं है, बल्कि ये एशिया का सबसे ख़तरनाक सांप है, रसल्स वाइपर। और इसकी कई सारी खूबियाँ हैं। इसका जहर भी और सांपों से सबसे अलग होता है। शरीर में जो इसका जहर डिफेक्ट करता है वो और सांपों से बिल्कुल अलग करता है। और सांप तो धीरे धीरे इंसान के शरीर को सुन्न करते हुए जाते हैं, लेकिन इसके काटते ही इंसान के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है और सूजन आना शुरू हो जाती है। और ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया तो फिर जो है शरीर जो है वहाँ से सड़ने और गड़ने लगता है। तो चलिए, हमारी कोशिश है कि इसको हम इधर की साइड में आज़ाद करें। देखिएगा, ये गया। गया, लंबाई निकल गया, सही है। अब इसके बाद में हमारे पास 2 और हैं, यही रसल्स वाइपर। कैमरामैन दिखाइएगा नज़दीक से थोड़ा। और अब इसमें से थोड़ा शांत हैं, लेकिन जिस वक्त हमने इनको कैद किया था उस वक्त इनकी बहुत ज़बरदस्त सीटी की आवाज़ जो आ रही थी। आप सुन पा रहे होंगे शायद इनकी आवाज़ को। रात के समय जब इसको रेस्क्यू किया था तो बहुत ही तीव्र आवाज़ इसकी आ रही थी, जो कानों को अंदर जो है चुभ रही थी इसकी जो आवाज़ थी। अब वे कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए, इनको निकालते हैं बाहर। ये देखिएगा कितनी तेज़ जो है इसकी सीटी है और कितनी तेज़ रफ्तार में ये यहाँ से गया है। ये भी काफ़ी अच्छे बिग साइज का है। गया, गाड़ी वाड़ी की साइड में ना आ जाए। रख दो उठा के जरा। तो दोस्तों, अब इसके बाद में बारी आती है कोबरा सांप की फिर से। और काफ़ी सारे सांप हो गए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, कॉमन करें तो वो मरा हुआ है, हमने डाल दिया था मैं कि शायद इनका खाना ही बन जाए। हाँ, एक जगह ले गए थे हम तो एक सांप मरा हुआ मिला था ये, तो ये खा लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों उसको बिगाड़ा जाए, इसके आगे ही डाल दें, पर इन्होंने खाया नहीं है, शायद कैद में होने की वजह से। हाँ हाँ, राजघाट नहीं, वो वहाँ वाला जरगमा वाला। पूछ लो अगर हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसके अंदर ये 3 सांप थे कोबरा। और हमें एक जगह से एक ये कॉमन करेक्ट सांप मिला था, ये मरा हुआ मिला था, पता नहीं किस कारण इसकी मौत हो गई थी। तो इसको हमने यहाँ पर डाल दिया था, शायद ये कोबरा का खाना बन जाए। कोबरा कॉमन करेक्ट को खाना पसंद करता है इस वजह से, पर शायद मरे हुए की वजह से इन्होंने नहीं खाया है, तो ये अकड़ा हुआ है, तो इस वजह से नहीं खाया होगा, शायद इनको इसमें टेस्ट नहीं नज़र आया होगा इस वजह से। तो चलिए, इसको हम यूं ही डाल देते हैं, शायद ये किसी और जानवर के खाने के काम आ जाए। तो दोस्तों, अब इस तरह से हमारे पास सारे सांप जो है आज़ाद हो चुके हैं। काफ़ी सारे सांप थे। हमें भी ऐसी झाड़ियों भरी जगह में ये डर रहता है कहीं कोई सांप घूम फिर के हमारी गाड़ी वाड़ी के अंदर ना आ जाए और हमारे ही कदमों के नीचे ना आ जाए। तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी इस जगह पर हमें बरतनी पड़ती है। तो चलिए, और इन सभी भाइयों का, दोस्तों का दिल से धन्यवाद, यहाँ तक आए इतनी तेज़ गर्मी में इन सांपों को आज़ाद करवाने के लिए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बड़ी खुशी हुई और सभी से मिलकर के। दोस्तों, आज भाई साहब जो आए थे, खासकर एक और इसकी वजह थी, आज एक स्कूल में एक प्रोग्राम था जहां हम सभी ने मिलजुल के वहां पर स्कूल में सभी बच्चों को और सांपों के बारे में और अन्य जीवों के बारे में जानकारी दी थी। तो जिस तरह से भाई साहब हमें गाइड करते रहते हैं, बहुत सारी जानकारी भाई साहब हमें नई नई प्रदान करते हैं। तो
मुझे स्कूल में जाने में थोड़ा हिचकन लग रही थी, तो मैंने इस वजह से ख़ास तौर पर भाई साहब को बुलवाया था कि वहाँ के जो भी व्यवस्था है उसके लिए भाई साहब ही संभालें, जहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसको भाई साहब ही ज़्यादातर देखें। इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाई वहाँ। हाँ, खैर वो स्कूल स्टाफ के मर्जी नहीं थी कि वहाँ कोई वीडियो शूट किया जाए, इस वजह से वीडियो शूट नहीं किया गया था उसका। लेकिन काफ़ी अच्छा रहा ये कि हम बच्चों को कुछ नई जानकारी दे पाए, और बच्चों का जो दिमाग में कुछ अंधविश्वास थे इन सांपों को जीवों को लेकर, और काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे बच्चों ने, तो उनके लिए भी नई जानकारियाँ मिली। इस चीज़ की भी हमें खुशी है। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।